नए लोग जो अक्सर पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके मन में हमेशा ये डाउट बनी हुई रहती है कि मार्केट में हमें क्रैंक मॉडल की मशीन दिखाई जाती है, हाइड्रोलिक मॉडल की मशीन दिखाई जाती है, ऑल इन वन मशीन दिखाई जाती है। तो आखिर हम किस मशीन को लेकर के स्टार्ट करें। मार्केट में दोनों तरह के का जो है मशीन है, दोनों तरह के मशीन के बारे में कुछ वीडियो में उन्हें क्रैंक मशीन को निगेटिव बताया जाता है, किसी वीडियो में उन्हें ऑल इन वन को निगेटिव बताया जाता है। किसी का वीडियो वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि भाई हाइड्रोलिक ले लीजिए, कोई उनसे कहता है क्रैंक ले लीजिए। तो रियल में आखिर क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रैंक मशीन एंड हाइड्रोलिक मशीन। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या डिफरेंस है हाइड्रोलिक मशीन और क्रैंक मशीन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा कि अगर आप भी नया पेपर प्लेट बिजनेस जो है करने जा रहे हैं, उसके लिए अगर आप क्रैंक और हाइड्रोलिक मशीन में से किसी एक मशीन को चुनना चाहते हैं तो आपको जगह का कितना फ़र्क लगेगा, यानी क्रैंक मशीन में कितना जगह चाहिए, हाइड्रोलिक मशीन में कितना का जगह का फ़र्क हो जाएगा, बिजली किसमें ज़्यादा लगेगा, हाइड्रोलिक मशीन में बिजली ज़्यादा लगेगा या फिर क्रैंक मशीन में बिजली ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे बड़ा जो सवाल होता है लोगों का कि कौन ऐसा चीज़ है जो हम क्रैंक में नहीं बना पाएंगे वो हाइड्रोलिक में बन जाएगा, या हाइड्रोलिक में नहीं बनेगा क्रैंक में बनेगा, कौन कौन सा वो आइटम है, ताकि वो उस चीज़ को देख के आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि चलिए ये आइटम तो हमारे यहाँ चलता ही नहीं है, तो इसके लिए हम ऑल इन वन में ज़्यादा पैसा क्यों फंसाएं, हम क्रैंक ही लेकर स्टार्ट कर लेते हैं। सो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी इस चीज़ों की जानकारी आपको मिल पाएगी। साथ ही साथ मैं प्राइस भी बताऊँगा कि क्रैंक मशीन खरीदने में और ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन खरीदने में आपको प्राइस का क्या डिफरेंस है, सभी चीज़ों को मैं पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं ये जानकारी दूंगा कि हाउ टू बाई मशीन एंड स्टार्ट, यानी कहां से आप इस मशीन को जाके देख सकते हैं, कहां पे इन दोनों मशीनों का निर्माण किया जाता है, इसकी भी जानकारी मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों देखिए, पेपर प्लेट बिजनेस के लिए दो टाइप की मशीन जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में चलती है। ऐसे तो मशीनें जो है 3 टाइप्स की आती है। फर्स्ट में आती है मैनुअल मशीन, यानी हैंड प्रेस मशीन से बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हैंड प्रेस मशीन का ट्रेंड अब ख़त्म ही हो रहा है, मतलब न के बराबर लोग खरीदते हैं। दूसरा आता है क्रैंक मशीन और तीसरा ऑल इन वन मशीन। इन तीनों ही मशीनों का जो है ट्रेंड मार्केट में चल रहा है और इन्हीं में से कोई ना कोई मशीन को लेकर जो है लोग पेपर प्लेट बिजनेस में जो है इन करते हैं। तो देखिए, क्रैंक मॉडल क्या है, हाइड्रोलिक मॉडल क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, क्रैंक मॉडल की मशीनें जो होती है वो मोटर से डायरेक्ट जो है बेल्ट के माध्यम से क्रैंक जो है उसका घूमता है, यानी मोटर जो है बेल्ट के माध्यम से और पुल्ली के माध्यम से क्रैंक को पावर प्रोवाइड करती है और उस पावर से जब क्रैंक घूमती है तो हमारा डाई जो है अप डाउन करके पेपर को कटिंग करके दोना थाली नाश्ता प्लेट तैयार कर देती है। तो क्रैंक मॉडल जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पावर प्रेस की तरह काम करती है। वही अगर हाइड्रोलिक मशीन की बात की जाए तो हाइड्रोलिक मशीन डायरेक्ट पावर प्रेस की तरह काम नहीं करती है। इसमें जो है ऑयल टैंक आता है, जो ऑयल के माध्यम से, पंप के माध्यम से मोटर जो है पंप को घुमाती है और पंप जो है ऑयल को सिलेंडर तक ले जाके जो है पावर जनरेट करता है और उस पावर के ज़रिए हम दोना थाली नाश्ता प्लेट का निर्माण करते हैं। तो पावर के बारे में समझ गए। अब देखिए, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्पेस यानी जगह, अगर आप क्रैंक मॉडल की मशीन को लगाते हैं तो इसके लिए आपको 5x10 या 10x10 की आवश्यकता पड़ेगी। वही अगर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन को भी अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो ये भी आपको 10x10 के जगह में शिफ्ट हो जाएगा। ये ज़रूरत नहीं है कि इसको कोई 20x20 का जगह चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए। जगह के मामले में दोनों ही मशीनों को आप सेम में जगह जो है शिफ्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो देखिए, दोनों ही मशीन तो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ये तो तय है। बट इसमें एक चीज़ ये देखना है कि भाई बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्रैंक मॉडल की मशीन जो है कितने किलोवाट से चलेगा और हाइड्रोलिक मॉडल की मशीन जो है कितने किलोवाट से चलेगा। तो चाहे आइए इस चीज़ को हम समझाते हैं। देखिए, क्रैंक मॉडल सिंगल डाई मशीन को लेकर के चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला उसमें 3 आइटम है। फर्स्ट मोटर है, हीटर है और उसके बाद ब्लोअर फैन है। अगर हम मोटर के बात करें तो 1 HP बराबर होता है 0.746 वाट, यानी 1 किलोवाट के
1 HP जो मोटर होता है वो 0.746 वाट के बराबर होता है। वही अगर इसमें हम हीटर की मान करें छोटा डाई का तो 500 वाट का हीटर मान चलते हैं। और अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ब्लोअर लेके लगभग हमारा जो लोड आता है वो लोड 1.5 किलोवाट का आता है इसमें। अब आइए हाइड्रोलिक में हम जानते हैं। देखिए हाइड्रोलिक में 2 HP का मोटर रहता है, आप लोग जानते हैं। तो 2 HP का मोटर है तो 1 HP बराबर होता है 0.746, तो 2 HP बराबर हो जाएगा हमारा 0.746 इंटू 2 इजकल टू 1.492, यानी हमारा 1.5 किलोवाट के लगभग में हमारा मोटर है। उसके बाद 500 वाट हीटर आ जाएगा, तो ब्लोअर ले करके 2.5 से 3 किलोवाट जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगा हाइड्रोलिक ऑल इन वन में। यानी कि क्रैंक मशीन की अपेक्षा किलोवाट की अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 किलोवाट एक्स्ट्रा हमें लेना होगा हाइड्रोलिक ऑल इन वन के लिए, लेकिन चलेगा दोनों सिंगल फेज से ही। तो लोड थोड़ा ज़्यादा चाहिए हाइड्रोलिक मशीन को। ऐसे भी हाइड्रोलिक मशीन का पावर भी क्रैंक की अपेक्षा थोड़ा अधिक रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी आपका क्लियर हो गया कि दोनों सिंगल फेज से चलेगा, कितना लोड पे चलेगा ये भी जानकारी है। अब सबसे बड़ी बात जो आती है प्रोडक्ट कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम हाइड्रोलिक में बना लेंगे और क्रैंक में नहीं बनेगा। तो आइए इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। तो उससे पहले हम पेपर प्लेट का आपको आइटम बता देता हूँ और तब उस आइटम में से मैं बता दूंगा कि इस सारे आइटम में से कौन सा आइटम है जो हाइड्रोलिक में तो सब बनता है, आप लोग भी जानते हैं, जो क्रैंक में नहीं बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम आइटम जानते हैं। देखिए पेपर प्लेट में अगर आइटम की बात की जाए तो बहुत सारा आइटम है। पहला है कोर आइटम। कोर आइटम क्या होता है, जिसको हम सिंपल आइटम भी बोलते हैं। जैसे कोर का आप लोग डिजाइन देखते हैं ना, इस तरीके का कोर का डोना, नाश्ता प्लेट, थाली, इसको हम लोग कोर आइटम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा, वो आता है फैंसी आइटम। अब फैंसी आइटम में क्या है, फैंसी आइटम में है हमारा डायमंड प्लेट, रिंकल प्लेट, 4CP प्लेट, स्क्वायर प्लेट और भी जितना भी बफर प्लेट, ये सब क्या है, ये हमारा फैंसी आइटम है। तो देखिए क्रैंक मशीन में आप क्या क्या बना सकते हैं। क्रैंक मशीन में कोर आइटम आप बना सकते हैं। कोर आइटम में जितना आइटम आता है, दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, जितना भी आइटम है वो सभी आइटम बना सकते हैं। फैंसी आइटम में से इसमें आप रिंकल प्लेट बना सकते हैं, 4CP प्लेट बना सकते हैं। अधिकतर अगर कम सम ऑर्डर है तो आप बफर प्लेट भी बना सकते हैं। तो इसमें नहीं बनने वाला कौन कौन चीज़ है क्रैंक मशीन में, देखिए रिंकल प्लेट जो इस टाइप का आता है ये आप क्रैंक मशीन में नहीं बना सकते हैं। स्क्वायर प्लेट जो इस प्रकार का आता है ये आप क्रैंक मशीन में नहीं बना सकते हैं। तो ये 2 आइटम जो है आप क्रैंक मशीन में नहीं बना सकते, जबकि हमारा ऑल इन वन जो मशीन है उसमें आप सारा आइटम निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर हमको कोर आइटम का काम करना है और डायमंड प्लेट भी थोड़ा मोड़ा बनाना है, बफर प्लेट भी, लेकिन यदि हमें स्क्वायर प्लेट नहीं बनाना है, रिंकल प्लेट नहीं बनाना है, 4CP प्लेट नहीं बनाना है, तब हम जो है क्रैंक मशीन को ले सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपका कहना है कि नहीं हमको सब बनाना है, तब तो आपको ऑल इन वन की तरफ रुख करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फ़र्क हो जाता है। सबसे बड़ी बात है वो हमारा चौथा पॉइंट है, वो है प्राइज का, कि आखिर इन दोनों में से प्राइज किसका कम है और किसका ज़्यादा है। तो देखिए क्रैंक मॉडल का जो प्राइज स्टार्ट होता है वो 35,000 रुपये से लेके और डबल डाई इसका हेवी मॉडल 85,000 रुपये तक जाता है। वही हाइड्रोलिक मशीन की बात की जाए तो इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है 65,000 रुपये से लेकर के 1,40,000 रुपये तक जो है इसका प्राइस जाता है। तो अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं कि कितना हज़ार का फ़र्क है, तो मान लीजिए कि अगर एक सिंगल डाई क्रैंक मशीन आप ख़रीदने जाइएगा तो आपका मशीन जो है वो 45,000 रुपये का आएगा। वही अगर सिंगल डाई ऑल इन वन हाइड्रोलिक मॉडल ख़रीदने जाइएगा तो लगभग 85,000 से 90,000 रुपये का आएगा, यानी दुगुना का फ़र्क हो जाता है। तो समझ सकते हैं कि जिनके एरिया में रिंकल नहीं बनाना है, जिनको 4CP प्लेट नहीं बनाना है, स्क्वायर प्लेट नहीं बनाना है, वो क्रैंक मशीन से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई यूट्यूब पर अफवाह, कोई लोग बोलते हैं कि क्रैंक सही है, कोई लोग बोलते हैं कि हाइड्रोलिक सही है। तो इसमें क्या है, देखिए मशीन दोनों ही सही है। ये नहीं कि हाइड्रोलिक सही है और ये नहीं कि क्रैंक सही है, दोनों में निगेटिव
पॉजिटिव है। अगर हाइड्रोलिक ख़राब होता है तो वहाँ क्रैंक भी ख़राब होता है, और क्रैंक ख़राब होता है तो हाइड्रोलिक भी, क्योंकि दोनों में ही जो है। लेकिन क्रैंक मशीन अगर आपका ख़राब हो रहा है, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रैंक मशीन परेशान करता है, बार बार चैन उतरता है। ये चीज़ नहीं, बनावटी होना चाहिए। सही तरीके से अगर मशीन बना हुआ है तो क्रैंक परेशान नहीं करता है। बहुत सारे जगह जाइएगा 20-20 को क्रैंक लगल है, 30-30 को क्रैंक लगल है, तो वो कैसे चलता है? चलता ही है। तो समझना, नया आदमी जो है मशीन कहीं से 5-10 हज़ार के चक्कर में गलत परचेज कर लेते हैं, उन्हें बताया नहीं जाता है, उन्हें सिखाया नहीं जाता है, ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, तो वो क्रैंक को बदनाम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों मशीन सही है अपने अपने जगह पे। अगर आप इस मशीन को जो है देख सुन कर लेना चाहते हैं, इसके रॉ मटेरियल के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी लेकर खरीदना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। बिकॉज यहाँ पे जो है इन तरीक़ों का मशीनों का निर्माण किया जाता है, खुद से यहाँ बनाया जाता है। और जैसा कि मैं इस वीडियो में बोला हूँ कि 35,000 से लेके 80,000 तक क्रैंक मशीन आता है, और 65,000 से लेकर के 1,40,000 रुपये तक जो है हाइड्रोलिक मशीन आता है। तो वो सभी मॉडल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या फ़र्क है, 35,000 वाला कौन है, 45,000 वाला कौन है, 50 वाला कौन है, 80 वाला कौन है, वहाँ जाने के बाद आपको सारा जानकारी आसानी रूप से मिल जाएगा। तो वहाँ विजिट करने के लिए वीडियो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए और वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।